हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर की आपकी ऑलरेडी 2 से 3 क्लासेस आ चुकी हैं और इनकी प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर बना दी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासेस को भी देख लेना है। आपको बता दें कि 2023 के लिए ये लेटेस्ट मैगजीन है ई दृष्टि घटना चक्र की। इसके अलावा यहाँ पर हमने नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी डिस्कस किया है और इनकी मैराथन क्लास भी आ चुकी है। इनकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें और इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देखें, तभी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। यहाँ पर आपका 1 साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये सीरीज़, ये मैगज़ीन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर में हम डिस्कस करेंगे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड करंट अफेयर। एग्रीकल्चर किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आज हम एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जो भी अपडेट है, जो भी न्यूज़ में रहा है, उन्हें हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने न्यूज़ है पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना। तो इस योजना को समझते हैं आखिर ये क्या है। 20 जुलाई 2023 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की गई है। तो आप देख सकते हैं, पशुधन क्षेत्र के लिए, लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की गई है। मंत्रालय द्वारा इस योजना को ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा पशुधन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को जोखिम मुक्त ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा हेतु लागू किया गया है। देखिए, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस स्कीम को किस लिए लॉन्च किया गया है। तो इस स्कीम को मंत्रालय द्वारा बेसिकली ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए और पशुधन क्षेत्र में जो भी एमएसएमई काम कर रहे हैं, जो भी छोटे मोटे उद्योग लगे हुए हैं, उनको जोखिम मुक्त ऋण प्राप्त हो सके, इसी के लिए, इसी उद्देश्य के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। योजना के संचालन हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, जो पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। इस 750 करोड़ रुपए की निधि का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। तो ये फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र के वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्र के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने में सहायता करती है। तो आप देख सकते हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या करती है? यह वित्त की सुविधा प्रदान करती है जो भी पशुधन सेक्टर में, पशुधन क्षेत्र में छोटे मोटे उद्योग लगे होते हैं। यह योजना पहली पीढ़ी के ऐसे उद्यमियों एवं समाज के वंचित वर्गों के लोगों को उधारदाताओं से वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिनके पास अपने उद्यमों हेतु विपणन योग्य धन का अभाव होता है। क्रेडिट गारंटी केवल उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी जो व्यवहार्य हैं तथा एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के तहत आच्छादित यानी कि कवर की गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में, जो कि पशुधन सेक्टर में, पशुधन क्षेत्र में पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम है। नेक्स्ट है आपका अराकू कॉफ़ी तथा काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र। तो हाल ही में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को उसकी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी तथा काली मिर्च की फसलों हेतु जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया गया है। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में।
इस जैविक प्रमाण पत्र को आधिकारिक रूप से NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को यह जैविक दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है। इस जैविक प्रमाणीकरण से अराकू कॉफी तथा काली मिर्च को बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। इस कॉफी की खेती आंध्र प्रदेश की हरी भरी अराकू घाटी में यहाँ के संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र में की जाती है, जो कॉफी उत्पादन के लिए एक बेहतर क्षेत्र है। अराकू घाटी का मौसम कॉफी उत्पादन के लिए विशेष है। इसके साथ ही यहाँ की मिट्टी में भरपूर आयरन होता है, जिसकी वजह से यहाँ उत्पादित होने वाली कॉफी धीरे धीरे पकती है और उसकी विशेष सुगंध बनी रहती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले तथा ओडिशा के कोरापुट जिले के आसपास क्षेत्रों में कॉफी की खेती के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक और जलवायु पारिस्थितियाँ विद्यमान हैं। अराकू घाटी की लाल लैटेराइट मिट्टी इस कॉफ़ी की पैदावार के लिए बेहतर मानी जाती है। इस कॉफ़ी की पैदावार विशेष तौर पर कार्बनिक पदार्थ युक्त अम्लीय मिट्टी में होती है। इसकी वजह से पौधों को पोटेशियम खूब मिलता है, जबकि इनमें फास्फोरस कम होता है। नेक्स्ट है आपका खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2023-24 के लिए घोषित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये आपका MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस फसल के लिए कितना MSP घोषित किया गया है, यहाँ पर MSP क्या होता है। चलिए, काफ़ी सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के दौरान सभी स्वीकृत खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। तो आप देख सकते हैं MSP में वृद्धि हुई है या उसको कम किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि MSP में वृद्धि की गई है। सर्वाधिक वृद्धि तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है। तो इस फैक्ट को भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में की गई है, तो तिल। सर्वाधिक वृद्धि तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है। उसके बाद मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। आप देख पा रहे होंगे कि तिल कितना बताया गया है, तिल 805 रुपये प्रति कुंटल इसमें ये होगा, और इसके बाद आपका जो मूंग है ये 803 रुपये प्रति कुंटल मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आप इस चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर आपको एक तरफ फसलें दी गई हैं और यहाँ पर ये देखिए, ये 2022-23 का MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये 2023-24 का लेटेस्ट है जिनकी घोषणा अभी की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ष 2022-23 की तुलना में MSP में कितनी वृद्धि की गई है। यहाँ पर आप प्रतिशत में देख सकते हैं कि लागत से अधिक लाभ कितने प्रतिशत यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले आपके सामने फसल है धान। तो धान आप देख पा रहे होंगे कि 2022-23 में धान का MSP कितना था, 2040, और अभी 2023-24 में कितना हो गया है, 2183। तो यहाँ पर 2022-23 की तुलना में 143 की वृद्धि हुई है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बाकी की फसलों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये बाजरा है। बाजरा 2350 था यहाँ पर 22-23 में, और 23-24 में 2500 हो गया है। टोटल 150 की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। बाकी की फसलों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये आपकी बाकी की फसल है उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, तिल, सोयाबीन, नाइजर सीड और कपास। तो ये बाकी की फसल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बागवानी फसलों का उत्पादन 2021-22। देखिए, जून 2023 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन संबंधित अंतिम आंकड़े जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल 28.04 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 347.18 मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 में फलों का उत्पादन 107.51 मिलियन टन अनुमानित है।
वर्ष 2021-22 में सब्जियों का उत्पादन 209.14 मिलियन टन अनुमानित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी उत्पादक शीर्ष 5 राज्य है। तो सब्जी के उत्पादन में टॉप 5 स्टेट कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले है आपके सामने उत्तर प्रदेश, देन पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट हैं। और भारत की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, तो ये था सब्जी के उत्पादन में टॉप 5 स्टेट। इसके बाद है फल के उत्पादन में टॉप 5 स्टेट। तो ये हैं आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये फल के उत्पादन में टॉप 5 स्टेट हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको समग्र बागवानी उत्पादन में टॉप 5 स्टेट बताए गए हैं। ये हैं आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके बाद है आपका बागानी फसल उत्पादक शीर्ष 5 राज्य है। ये हैं आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट है आपका मसाला उत्पादक शीर्ष 5 राज्य है। ये हैं आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना। नेक्स्ट है आपका समग्र फूल उत्पादक शीर्ष 5 राज्य है। ये हैं आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी खरीफ अभियान 2023। देखिए, 3 मई 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2023-24 का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कृषि में भू स्थानिक डाटा के लिए एक एकीकृत ऐप कृषि मैपर का भी उद्घाटन किया गया है। तो कौन सी ऐप है यहाँ पर? कृषि मैपर। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 19% योगदान है और देश की लगभग 2/3 आबादी इसी क्षेत्र पर निर्भर है। सम्मेलन में सरकार द्वारा देश भर में 3.25 लाख से अधिक उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं, बल्कि मिट्टी का परीक्षण और खेती की तकनीकों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। सम्मेलन में वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3,320 लाख टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए दलहन उत्पादन का लक्ष्य 278.1 लाख टन की तुलना में 292.5 लाख टन तथा तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 400 लाख टन से बढ़ाकर 440 लाख टन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा श्री अन्न का कुल उत्पादन वर्ष 2022-23 के 159.1 लाख टन से बढ़ाकर 2023-24 में 170 लाख टन करना है। कृषि एवं संबंधित निर्यात जो वर्ष 2020-21 में 41.86 बिलियन US डॉलर था, वर्ष 2021-22 में 19.99% वृद्धि के साथ 50.24 बिलियन US डॉलर हो गया है। नेक्स्ट है आपका GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। चलिए इसे समझते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 और उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है और ये 4 नए उत्पाद हैं। बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा ढोलक, कालपीका हस्तनिर्मित कागज और बारंबाकी हैंडलूम। ये 4 नए उत्पाद हैं जिन्हें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में GI टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में दूसरे स्थान पर आ गया है। ध्यातव्य है कि तमिलनाडु GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पर आपका तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। बागपत होम फर्निशिंग, चलिए इन उत्पादों के बारे में भी समझते हैं। सबसे पहला है बागपत होम फर्निशिंग। तो बागपत जनपद होम फर्निशिंग कामों के लिए पूरे देश में विख्यात है। चादरें, गद्दे, तौलिए, तकिए आदि उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। दूसरा है अमरोहा ढोलक। तो अमरोहा ढोलकों एवं अन्य बीटिंग वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है अमरोहा। तो अमरोहा किस लिए प्रसिद्ध है? ढोलकों एवं अन्य बीटिंग वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए। इन यंत्रों के खोखले ब्लॉक्स के निर्माण के लिए आम व शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में पशुओं के चमड़े से मढ़ा जाता है। तीसरा है कालपी का हस्त निर्मित कागज। अपशिष्ट कागज
एवं कपड़े से हस्त निर्मित कागज बनाना काल्पी की प्रमुख शिल्प कला है। नेक्स्ट है बाराबंकी हैंडलूम। बाराबंकी जनपद हैंडलूम के जरिए कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। तो आपने देखा अभी हाल ही में 4 नए उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप कांगड़ा चाय के बारे में देख सकते हैं। कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई थी, जो 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। कांगड़ा चाय को वर्ष 2005 में भारतीय जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है आपका मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022। देखिए 15 मार्च 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग का वार्षिक संकलन मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 का अनावरण हुआ। यह पुस्तक वर्ष 2021-22 के लिए 4 प्रमुख पशुधन उत्पादों जैसे दुग्ध, अंडा, मांस तथा ऊन के उत्पादन अनुमानों का प्राथमिक स्रोत है। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन 221.06 मिलियन टन रहा। FAO के अनुसार कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। तो इस पूरी करंट अफेयर में ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है FAO के अनुसार। विगत वर्ष की तुलना में कुल दुग्ध उत्पादन में 5.29% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन रही। वर्ष 2021-22 के दौरान दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है, देन आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश है। वर्ष 2021-22 के दौरान देश के कुल दुग्ध उत्पादन में उपयुक्त शीर्ष 5 राज्यों का योगदान 53.11% रहा। नेक्स्ट है वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन। चलिए इसे समझते हैं। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक मोटे अनाज या फिर श्री अन्न, तो आपको पता है कि श्री अन्न मोटे अनाज को दिया गया नाम है। तो नई दिल्ली में श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था 18 मार्च 2023 को। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा मोटे अनाज श्री अन्न पर स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्के का विमोचन भी किया गया। साथ ही भारतीय मोटे अनाज स्टार्टअप्स का संग्रह एवं बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड का भी विमोचन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटे अनाज का राज्यवार उत्पादन 2021-22। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हैं। राजस्थान में 27% है, महाराष्ट्र में 15% है, उत्तर प्रदेश में 14% है, कर्नाटक में 13% और मध्य प्रदेश में 8% है। ये आपका मोटे अनाज का उत्पादन है राज्यों में। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट के दौरान मोटे अनाज को श्री अन्न या उत्कृष्टतम अनाज की संज्ञा दी थी। तो श्री अन्न की संज्ञा किसने दी थी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करते समय मोटे अनाज को श्री अन्न की संज्ञा प्रदान की। नेक्स्ट है आपका रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2023-24। 18 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी फसलों के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में सर्वाधिक वृद्धि मसूर तथा रेपसीड एवं मस्टर्ड में की गई है। देखिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि आप देख पा रहे हैं। गेहूं ये आप देख रहे हैं 2022-23 में 2015 था गेहूं का, 2023-24 में 2125 हो गया है। जौ का यहाँ पर आप देख सकते हैं, चना मसूर का यहाँ पर देख पा रहे हैं। मसूर का 2022-23 में 5500 था, अभी 6000 कर दिया गया है।
नेक्स्ट है आपका एशियाई पाम ऑयल गठबंधन। देखिए सितंबर 2022 में ग्लोबॉयल इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एशियाई पाम ऑयल गठबंधन और ग्लोबॉयल इंडिया सम्मेलन ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में। गौरतलब है कि यह सम्मेलन विश्व के अग्रणी खाद्य तेल और कृषि व्यापार सम्मेलन प्रदर्शनियों एवं पुरस्कारों में से एक है। सम्मेलन के दौरान एशियाई पाम ऑयल गठबंधन को लॉन्च किया गया। तो एशियाई पाम ऑयल गठबंधन को कब लॉन्च किया गया है? ग्लोबॉयल इंडिया सम्मेलन के दौरान। एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातक देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने इस गठबंधन का गठन किया है। इन 5 देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। देखिए एशियन पाम ऑयल अलायंस की पहली आम सभा का आयोजन भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए ग्लोबॉयल शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। इसके साथ ही अतुल चतुर्वेदी को इस गठबंधन के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस गठबंधन का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया है? अतुल चतुर्वेदी को। इनका नाम भी यहाँ पर आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने कृषि से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर था आपका 1 साल का, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी उद्योग क्षेत्र पर होगी। उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड जितना भी आपका करंट अफेयर होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको डेली क्लासेस को देखना है, डेली आपकी क्लासेस आएंगी। ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आपको इसको बार बार देखना है और साथ में आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं और उनका रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much friends for watching the class. Keep watching. Please like, share and subscribe. Thank you.